मिशन 2023 से पहले एमपी चुनाव में महाकाल लोक की आंधी आ गई। वहीं इस सियासी तूफान के बीच कांग्रेस ने जांच कमेटी का गठन किया है और प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से नारायण पटेल और कांग्रेस से नूरी खान। देखिए, महाकाल लोक में जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा आई और प्राकृतिक अंधड़ इस कदर का इतना तेज था कि कई मकानों के टप्पर उड़ गए, कई मकानों की छत गिर गई। उसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं में महाकाल लोक में जो बेस बनाया था उसमें एक दो ऋषि है जो सप्त ऋषि की मूर्तियां बनाई थी वो गिर गई थी, टूट गई थी, लेकिन पूरी मूर्तियां नहीं टूटी, उनका जो बेस है वो उखड़ गया। मैं कल ही महाकाल लोक में दर्शन करने के लिए गया था भगवान महाकाल के, और पूरे महाकाल लोक को मैंने देखा, लेकिन वहां पर किसी भी चीज में इन दो तीन मूर्तियों को छोड़कर पूरा सुरक्षित है और दर्शनार्थियों की और श्रद्धालुओं की भीड़ वैसी की वैसी है। कल सोमवार का दिन था और भक्त अधिक संख्या में आते हैं, तो पूरा भरपूर वहां पर श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ था और वहां पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं था। पूरा महाकाल लोक सुरक्षित है। कांग्रेस को तो क्या है, हर काम में, हर धार्मिक काम में मीन मेख निकालने की आदत है और कांग्रेस धार्मिक कार्यों में इस प्रकार से ही त्रुटियां निकालती है और भगवान का अपमान करती रही है। मैं कांग्रेस के आरोप और उनकी जांच कमेटी पर नहीं जाता हूं। महाकाल लोक का पूरा क्षेत्र सुरक्षित है और पूरा जो निर्माण किया गया था उसमें कोई त्रुटि नहीं है। वो जो बेस था वो कमजोर था, उसको वापस 10 दिन के अंदर सुधार कर वो मूर्तियां स्थापित कर दी जाएगी विधि विधान से। कोई चिंता की बात नहीं है और किसी प्रकार की कोई वहां पर अफरा तफरी नहीं है। पूरा वैसा का वैसे ही वातावरण और श्रद्धालुओं का आवागमन चालू है। देखिए, ये सरकार खुद को हिंदूवादी सरकार कहती है और एक थोड़े से तूफान और आंधी से सप्त ऋषियों की मूर्तियां टूटकर जमीन पर आ जाती है। ये भ्रष्टाचार का मामला है और ये अपने ही धर्म के साथ बहुत बड़ा छलावे का मामला है। आप देखिए, इन्होंने सियासत के समय भी घोटाला किया। जिस मूर्ति की लागत महज 3 लाख से भी कम है, उसका बजट 13 लाख दिखाया गया है और उसके अंदर जो मटेरियल यूज किया गया वो चाइना के बहिष्कार की बातें करते हैं ये लोग, और चाइना की ही वो मूर्तियां बनाई गई हैं और ये एक जो धर्म भावी जनता है उसके साथ छलावा है, मध्य प्रदेश की जनता के साथ छलावा है। और महाकाल लोक में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था, तो सवाल देश के प्रधानमंत्री से बनता है, सवाल मुख्यमंत्री जी से भी बनता है कि महाकाल लोक में जो मूर्तियां थी वो किस तरीके से खंडित हो गई। और सनातन संस्कृति में खंडित मूर्तियों की पूजा भी नहीं की जा सकती है, लेकिन उन्हीं को रिपेयर करके फिर से उन्हें स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। ये सरकार अपनी खामियां छुपाना चाहती है, लेकिन जनता ने इस सरकार का, शिवराज सिंह चौहान की झूठी सरकार और जो इनका झूठा हिंदूवादी चेहरा है और हिंदू संस्कार और धर्म के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो इस आंधी ने जनता के सामने स्पष्ट कर दिया है। कमलनाथ जी ने ही महाकाल के लिए 300 करोड़ का बजट पारित किया था और कमलनाथ जी ने जांच कमेटी बनाई है, जिसके अंतर्गत आज सज्जन सिंह वर्मा जी, पूर्व मंत्री और प्रभारी शोभा ओझा जी और समस्त कांग्रेस जनों ने जाकर निरीक्षण किया और मूर्ति कला को लेकर जो पारंगत हासिल है वो लोग भी उसमें आए और सबने देखकर इसके अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है कि 80% तक जो भ्रष्टाचार कमीशन खाया गया है, सारी रिपोर्ट कमलनाथ जी को दी जाएगी। और कमलनाथ जी को जिनकी जनता भी धन्यवाद देती है, जिन्होंने एक कमेटी बनाई है ताकि इनकी जो असलियत है वो सबके सामने आ सके।